नमस्कार शिक्षक साथी, आप सभी को बता दें कि आज भी विभागीय समीक्षात्मक बैठक था जिनमें कई तरह का निर्णय लिया गया है और कई तरह के आदेश भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दी गई है। एक एक करके हम समझते हैं कि आखिरकार शिक्षकों के संबंध में शिक्षकों के बहुत सारे समस्याओं को लेकर क्या कुछ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है। यदि हम बात करें तो स्थानांतरण, वेतन विसंगति और पदोन्नति को लेकर भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिए गए हैं। आपको पता ही होगा कि स्थानांतरण को लेकर सभी शिक्षक जो जिनका जिला अलॉट हो चुका था उनको ब्लॉक का आवंटन होगा और उसके बाद विद्यालय आवंटन किया जाएगा। वही यदि हम बात करें विशिष्ट शिक्षकों का, तो कई सारे ऐसे जिला हैं जहां पे एरियर का भुगतान हो चुका है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां अभी तक विशिष्ट शिक्षकों का एरियर का भुगतान नहीं हुआ है और साथ ही जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनका भी एरियर का भुगतान नहीं हुआ है। इसके संबंध में भी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि निरीक्षण के संबंध में भी सभी जिला को निर्देश दिया गया है कि जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर जो है के जो पदाधिकारी हैं वो विद्यालय का निरीक्षण करे और साथ ही विभागीय पदाधिकारी को भी विद्यालय का निरीक्षण करना है। यानी कि स्पष्ट निर्देश है कि विद्यालय को विधिवत ढंग से निरीक्षण करना है। साथ ही साथ प्रशिक्षण के संबंध में कहा गया है कि जिन शिक्षकों का अभी तक प्रशिक्षण नहीं हुआ है चिन्हित करते हुए इस जो सत्र है 25-26 का सत्र जो अप्रैल तक जो है उनको चिन्हित करते हुए उनका जो है प्रशिक्षण देना है। तो चलिए इसमें हम समझते हैं स्थानांतरण को लेकर क्या कुछ कहा है। मॉडल विद्यालय तो बनना ही है प्रत्येक अनुमंडल में। देखिए स्थानांतरण को लेकर के जिला में जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में देखिए जिलों में कर रहा है, यानी जिला के अंदर जो भी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा वो छात्र शिक्षक अनुपात को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का जो है उनका स्थानांतरण कर देना है। ठीक है। उसके बाद वेतन विसंगति को लेकर यदि हम बात करें तो वेतन विसंगति से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है। यानी जहां भी यह भी निर्देश दिया गया है कि पदोन्नति से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु एक समय तालिका का निर्माण किया जाए। आपको पता ही होगा कि नियोजित शिक्षकों को लेकर के जो पदोन्नति से रिलेटेड जो आपने देखा होगा कि पूर्व में लेटर जारी किया गया था और ऐसे में जो पूर्व के नियमित शिक्षक हैं उसके उनका भी पदोन्नति होना है और उसके संबंध में पूर्व में ही लेटर जारी हो चुका है, तो उनका भी जो कहीं ना कहीं उसके संबंध में पूरे मार्गदर्शन दिया गया है और उस निर्देश के अनुसार ही उनको जल्द से जल्द कहा गया है कि उनका प्रमोशन करे। ठीक है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जैसे ही बहुत संख्या में आप देख रहे होंगे कि स्थानांतरण को लेकर शिकायत है और जिसमें 2 जिला आप देखे होंगे, जो एक कटिहार है और एक और शायद किशनगंज था। 2 जिलों में जो है शिक्षकों का स्थानांतरण जो है वो इस शिक्षा कोष पर जो ग्रीवांस डाला गया था उसके आधार पर उनका स्थानांतरण हुआ है, उसके लिए विकल्प मांगा गया है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कहा गया है कि जितने भी जिले में ग्रीवांस प्राप्त हो रहे हैं उन सभी को जो है देखा जाए और जल्द से जल्द सभी जो पोर्टल पर शिकायत आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। तो सॉर्ट आउट ज़्यादातर देखा जाए तो शिक्षकों के द्वारा जो है केवल जो है स्थानांतरण को लेकर ही बड़ी संख्या में ग्रीवांस डाला गया है। तो देखना होगा कि क्या सभी जिला जो है अब उन शिक्षकों का स्थानांतरण के संबंध में कुछ करते हैं या नहीं। देखिए मैं पहले ही बता दिया कि विद्यालय अध्यापक जो कि अब राजकर्मी है, सभी विद्यालय राजकर्मी हैं, अतः उन्हें सभी सुविधाएं जो कि अन्य नियमित कर्मी को देय होती है यथा HRMS जो अपडेट है, महंगाई भत्ता, पदोन्नति, अवकाश इत्यादि उन्हें दी जाए। स्पष्ट निर्देश है कि जो भी अवकाश अन्य राज्यकर्मी को दिया गया है वो उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि केवल और केवल यहाँ सभी चीज़ की बात होती है, लेकिन जब 7th पे की बात होती है ना तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार उस पर चुप हो जाते हैं। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं और इसी तरह अपडेट पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आगे भी हम आप सभी को अपडेट करते रहें। देखिए इस आज का जो ये VC था उसमें निश्चित तौर पर TRE 4 को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है सभी जिला रोस्टर क्लियर करके दे जिससे कि हम जो BPSC को भेज सके और वहाँ से जो है विज्ञापन जारी हो सके। तो आज
आज निश्चित तौर पर शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर सरकार कहीं ना कहीं बहुत ही एक्टिव है, चाहे वो एरियर को लेकर के हो या फिर HRMS पे DA और अपडेट को लेकर के हो। तो कुछ जिलों के द्वारा जो है यहाँ देख सकते हैं स्पष्टीकरण भी कुछ जिला से पूछा गया है, जिसमें यदि देखा जाए तो 10 ऐसे जिले हैं, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, कैमूर, मधेपुरा, मधुबनी, पटना, समस्तीपुर, सुपौल एवं वैशाली द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण के उपरांत एरियर का भुगतान नहीं किया गया। और इस संबंध में इन जिलों के द्वारा क्या किया गया है, तो स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दे दिया गया है। यानी सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि जिन शिक्षकों का एरियर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है उनको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विभाग जो है आपके एरियर को लेकर बिल्कुल तत्पर है और निश्चित तौर पर यदि आपके एरियर का भुगतान नहीं होता है तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाता है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर आपका एरियर जल्द से जल्द भुगतान होगा। आज के ये जो देख रहे हैं आप, जो VC के बाद जो ये जारी किया गया बैठक की कार्यवाही जारी की गई, इसमें 2-3 चीज़ तो स्पष्ट कर दिया है। पहला यदि देखा जाए तो पहला इसमें जो है सबसे पहले जो है वो स्थानांतरण को लेकर भी आदेश दे दिए हैं। HRMS पर भी पूरे अपडेट करने के, चाहे वो विशिष्ट हो या फिर विद्यालय अध्यापक हो, सभी का निर्देश है। जिनका भी एरियर बचा है उनको भी एरियर जल्द से जल्द भुगतान करें। यानी कि शिक्षा विभाग जो है जिस तरह से अब एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं और सभी चीज़ों का अपडेट ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर शिक्षकों की जो समस्या है उनको निश्चित तौर पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं विभाग। तो निश्चित तौर पर आप भी अपना जो आपका कार्य है शिक्षण कार्य वो बेहतर ढंग से करें। निश्चित तौर पर आप सभी शिक्षकों का जो है वो जो भी समस्या होगा उसको लेकर शिक्षा विभाग बिल्कुल तत्पर है और सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या था ट्रांसफ़र को लेकर, तो निश्चित तौर पर इस सप्ताह में आपको ट्रांसफ़र को लेकर भी निश्चित तौर पर अपडेट देखने को मिल जाएगा। और सभी को जो जितने भी ब्लॉक के लिए चयन किए थे उनका ब्लॉक कहीं ना कहीं आवंटन हो जाएगा। और जैसे ही ब्लॉक आवंटन होगा तो फिर विद्यालय आवंटन होना उसके लिए बहुत ही आसान है और वो विद्यालय आवंटन आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के बाद आज के इस बैठक के संबंध में सभी जानकारी आपको प्राप्त हो चुका होगा। तो मिलते हैं इसी तरह, जो भी कुछ अपडेट होगा हम अपडेट करते रहेंगे आगे भी आपको। तो चलिए अब देखना होगा कि और भी आगे शिक्षा विभाग जो है आप की समस्याओं को लेकर के कितना अपडेटेड रहते हैं, ये देखने वाली बात होगा। आगे जो कुछ भी होगा हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।